गाइस, आज की स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार व खौफनाक होने वाली है। इस कहानी को आप लास्ट तक सुनना और आप जरूर से जरूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक सुनना, तभी ये स्टोरी आपको समझ में आएगी। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अनजाने में शैतान की मदद कर देता है और जो उसके साथ होता है वो बहुत ही खौफनाक होता है। आज की कहानी सुभाष की है, जो गांव से कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करके अपना सुखी जीवन यापन कर रहा था। सुभाष की फैक्ट्री गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। आज फैक्ट्री में ज्यादा काम होने के कारण उसे रात के 11 बज गए थे और इस समय पर ऑटो मिलना लगभग असंभव था, इसलिए वो पैदल ही अपने घर पर जा रहा था। फैक्ट्री व सुभाष के घर के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का मायावी जंगल पड़ता था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों के हजारों समूह थे। बरसात का मौसम होने के कारण आसमान में तेज बिजलियां कड़क रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से आवाज आई, रुको। तो वो रुक जाता है। जब उसने कांपते हुए पीछे देखा तो पीछे सन्नाटे के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। वो वापस अपने घर की ओर चलने लगा। वो जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते के एक तरफ घने वृक्षों का जाल था। दोबारा वहीं से आवाज उभरी, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। आवाज उन्हीं वृक्षों की ओर से आ रही थी। तभी उसे एक अलौकिक आवाज सुनाई दी, घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारे फायदे की ही बात बताऊंगा। तभी सुभाष आदमी से बोलता है, कौन हो तुम? ये सवाल अभी मत करो, पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारा नाम सुभाष है ना? इतना सुनकर सुभाष लाचार और बेबस आदमी की तरह कांपने लगा। डरो मत और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जो जमीन है ना, उस पर तुम्हें कुछ नजर आएगा। सुभाष ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया। सुभाष ने अपनी नजरें सामने वाली जमीन पर दौड़ाना शुरू किया। उसे जमीन के एक हिस्से पर कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था और हल्की बूंदाबूंदी के कारण उसकी चमक पर और 4 चांद लग रहे थे। ये देखकर उसे लालच आ गया और वो दौड़ता हुआ हीरे के पास पहुंच गया और उसने हीरे को उठाकर अपने जेब में रख लिया। दोस्तों, ये लालच कैसे सुभाष की जान लेता है, आगे की कहानी और भी खौफनाक होने वाली है, तो बने रहिए मेरे यानी संदीप के साथ। तभी उसे आवाज आती है, इस हीरे के नीचे की सारी जमीन खोद डालो, इसके नीचे बेशकीमती हीरे व जवाहरात है। इतना सुनकर वो आदमी जल्दी से पहाड़ा उठाकर मिट्टी खोदने लगता है। लगभग 2 फीट मिट्टी खोदने के बाद वो बुरी तरह से डर गया और चीख मारकर अपने स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो गया, क्योंकि गड्ढे में बहुत ही डरावना चेहरा दफन था। शायद किसी ने वह गर्दन काट कर सर वहां दफन कर दिया होगा। इतने में कटा हुआ सिर हवा में उड़ने लगा और सुभाष से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें बहुत हीरे जवाहरात दूंगा, अब तुम मेरे पीछे चलो। सुभाष ने कहा, ठीक है। क्यों अभी तक समझ नहीं पाया था सुभाष कि ये एक लालच है? क्यों पछता जा रहा था वो इस दलदल में? वो खौफनाक चेहरा पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा। सुभाष भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वो खौफनाक चेहरा रुक गया और कहने लगा, इस जगह की सारी मिट्टी खोद लो और सारे हीरे जवाहरात निकाल लो। वो जल्दी से मिट्टी खोदने लगा। बरसात का मौसम होने के कारण उसके गर्दन पर गंदे पानी के छींटे लग रहे थे। मिट्टी खोदते खोदते उसे हीरे जवाहरात तो नहीं मिले, मगर सर कटा धड़ अवश्य नजर आया, वो भी बहुत ही डरावना। तभी हवा में टहरी उस डरावनी शक्ल ने कहा, डरो मत, ये मेरा शरीर है। अब सुभाष सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा। अब तुम्हें मेरा अंतिम कार्य और करना होगा, इसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और कहने लगा, एक प्याला खून लेकर आओ। सुभाष ने कहा, यह काम मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। यह काम तो तुम्हें हर कीमत पर करना ही होगा। सुभाष के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी वो नहीं माना। वो चलते चलते काफी दूर आ गई। वहां पर
उन्होंने देखा कि एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है। तभी वो चेहरा बोलता है, इसे मार दो और एक प्याला खून का भर लो। जल्दी करो सुभाष, कहीं ऐसा न हो जाए कि इसकी जगह मुझे तुम्हारा खून लेना पड़े। मुझे माफ कर दो, मैं इस आदमी को नहीं मार सकता। देर मत कर मूर्ख, जल्दी जाकर इसको खत्म कर। इतने में सुभाष धारदार हथियार लेके उस आदमी का गला काट देता है और एक प्याला खून का भर लेता है। जब वो प्याले को लेकर उस शैतान के पास जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मेरे पीछे चलो। कुछ देर चलने के बाद वो अपने धड़ के पास पहुंचता है और कहने लगता है, ये प्याला इस धड़ पर उड़ेल दो। ऐसा करने पर वो धड़ ऊपर उठा और टूटी हुई गर्दन उस पर आकर जुड़ गई। अब एक भूत तैयार हो चुका था। इस भयानक भूत को देखकर सुभाष घबराने लगा। भूत ने उसकी ओर देखकर कहा, एक प्याला खून का उड़ेल कर तूने अपनी ही नहीं बल्कि पूरे शहर की मौत को दावत दे डाली। इतना सुनकर सुभाष वहां से भागने लगा। उसी समय उछाल भरकर भूत ने उस पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया और कहने लगा, मुझे भूख लग रही है, अब मैं तेरा मांस खाऊंगा। सुभाष को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो रहम की भीख मांगने लगा, तूने एक प्याला खून देकर मुझे बहुत बड़ी गलती कर दी मूर्ख। न तो मुझे एक प्याला खून देता न मैं जिंदा होता। अब तो तुझे मरना ही होगा लालची आदमी। इसी के साथ उस बेईमान भूत ने अपने नुकीले दांतों को सुभाष की गर्दन में घुसा दिया और सुभाष की राम कहानी खत्म कर दी। अब बारी बारी से वो भूत उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगा। जब सुबह जंगल में सुभाष की लाश मिली तो गांव के लोगों में मातम छा गया। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि सुभाष को भला कौन मार सकता है, वो तो एक अच्छा आदमी था। सुभाष के घर में अब मातम छा गया था। इस घटना के बाद लोगों ने देर रात में उस जंगल से गुजरना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली, लालच मत करो। अगर सुभाष हीरा लेकर वहां से निकल लेता तो बच जाता। इसीलिए तो कहते हैं, लालच करना बुरी बला है। दूसरी शिक्षा, मदद उसी की करो जो मदद के लायक हो। इतनी ही थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी अपने गांव, शहर या जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी कहानियाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुड नाइट।